तो कन्वेंशन अबाउट कैरेक्टर्स जो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो ट्विंस हैं ये बहुत ही पॉपुलर हैं इन कॉमेडीज़, क्योंकि जब एक जैसे होंगे लोग तो वो जो है कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। एंड सो आर लवर्स क्लेवर सर्वेंट्स एंड कैरेक्टर्स हु हैव नो सेल्फ नॉलेज। अब ऐसे भी हैं जो कि लवर्स भी दिखाए जा सकते हैं, कुछ क्लेवर जो हैं उसमें सर्वेंट्स हो सकते हैं, या करेक्टर जिनका कोई भी सेल्फ नॉलेज ना हो। तो इस तरह के जो करेक्टर्स हैं उनकी भी कन्वेंशन जो है वो उस कॉमेडी में होती है। देन हाउ कॉमेडीज बिगिन, कि कॉमेडीज जो हैं वो शुरू किस तरह से होती हैं। देर आर कन्वेंशंस इन शेक्सपियर एंड अदर कॉमिक राइटर्स अबाउट द ओपनिंग ऑफ प्लॉट्स शेक्सपियर रेगुलरली डिप्लॉयज टू। अब जो है किस तरह से जो है स्टार्ट होगा इसके बारे में कन्वेंशंस हैं कि जब कॉमिक राइटर जो हैं वो राइट करते हैं मोस्टली, जो जैसे कि हम शेक्सपियर की एग्जांपल लेते हैं तो शेक्सपियर जो है वो दो तरह के जो है वो उनको जो है अप्लाई करता है, द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर्स and the authority of the older generations unjustly exercised against the young, often by means of the revival of an ancient law। अब इसमें एक तो ये है कि जो उसकी कॉमेडी है वो बिगिन करेगी कि आपके कोई जो स्ट्रेंजर्स हैं वो किसी नई जगह पर जो है वो आ जाएंगे, और या तो फिर ये होगा या फिर ये कि उसमें अथॉरिटी दिखाई जाएगी कोई ओल्डर जनरेशन की, जो कि वो अपने न्यू जनरेशन पे जो है वो अपने किसी को लॉ के कोई पुराने लॉ को जो है वो उसको फॉलो करते हुए जो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाएंगे वो, या उनके कोई लव फेयर को लेकर जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपकी बिगनिंग है ये मोस्टली होती है कॉमेडीज़ का पार्ट। सो अगर हम फर्स्ट वन की जो है उसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं तो अराइवल्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, अ नंबर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले बिगिन इधर विद characters making a journey to an unfamiliar location as in The Tempest, and or the life of a community being interrupted by the arrival of strangers as in Much Ado About Nothing। अब इसमें ये कहने के या तो शेक्सपियर के जो मोस्टली जो प्लेस हैं वो शुरू इस तरह से होते हैं कि उसमें जो करेक्टर्स हैं वो कोई सफ़र करते हैं किसी एक नई जगह पर जो कितनी अनफेमिलियर लोकेशन नहीं होती है, जैसे कि एग्जांपल दी उन्होंने द टेम्पेस्ट की। और फिर जो है एक और एग्जांपल है वो जैसा कि वो जो एक ड्रामा था जिसमें कि मच एडो अबाउट नथिंग कॉमेडी था प्ले। अब इसमें जो है उसमें जो है वो दिखाया उन्होंने कि कम्युनिटी दिखाई गया कि जो उससे इंटरप्ट हो जाती है कुछ स्ट्रेंजर्स के आने से। तो इस तरह से जो इनकी अराइवल्स ऑफ स्ट्रेंजर्स जो इस तरह से बिगिन करते हैं अपनी शेक्सपियर के प्लेस में। सो दीज प्लॉट डिवाइसेस रिवील समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ कॉमेडी, इट्स कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ चेंज अपॉन अ सेटल्ड एंड ऑफन स्टिल्टिफाइड वे ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या है बेसिकली इस तरह की जो प्लॉट की डिवाइसेस होती है ये आपकी रिवील करती हैं उस नेचर ऑफ कॉमेडी को, कि जिसमें क्या कोई भी जो है कुछ सेटल जैसे कोई कम्युनिटी है, कुछ लोग अगर वहाँ पर कोई पहले ऑलरेडी जो रह रहे हैं उनके ऊपर वो किस तरह से जो है इफ़ेक्ट करते हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेंजर से आने से, या उनके पास जो उनका नॉलेज है या उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है उन सेटल्ड पीपल पर। सो स्ट्रेंजर्स डिस्टर्ब द पैटर्न्स ऑफ लाइफ एंड इन डूइंग सो दे क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। अब जो स्ट्रेंजर्स हैं उस नई जगह पर जब आए हैं तो वो उनके जो लिविंग वे होते हैं ज़िंदगी को गुजारने के तरीके उनको वो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब करते हैं और कुछ नई तरह के वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से भी जो है कॉमेडीज़ स्टार्ट होती हैं। देन द अदर वे इज़ द ऑप्रेशन ऑफ द यंग बाय द ओल्ड। अब इसमें यह है कि जो जैसे कि जो यंग जनरेशन है उसको ओल्ड जनरेशन जो वो किस तरह से ऑप्रेस करती है। दिस वे ऑफ ओपनिंग अ कॉमेडी इज़ ऑफन यूज इन प्लॉट्स डीलिंग विद लव। इस तरह की जो कॉमेडी की ओपनिंग है वो ऐसे प्लेस में होती है जहाँ पर कि वो जो प्लॉट होता है वो लव अफेयर को लेकर जो है वो उसमें क्रिएट किया जा रहा होता है। फॉर इंस्टेंस in A Midnight Summer's Dream, the love of Hermia and Theseus are already in being when the play opens, is threatened when her father claims his right under an ancient law to order his daughter to marry whomsoever he wishes। अब इसमें जो मिडनाइट नाइट जो ड्रीम है मिड समर नाइट ड्रीम, इसमें जो है उसमें दिखाया गया कि लव अफेयर दिखाया गया हर्मिया और थेसिस का, जो कि ऑलरेडी इन लव है। जब प्ले जब ओपन होता है तो उसमें उनके जो फादर हैं वो अपना राइट जो है वो उन पर जो है वो अप्लाई करने लग जाते हैं कि जो एक एंशियंट लॉ को रेफर करते हुए कि किस तरह से जो उनकी जो बेटी है वो शादी नहीं कर सकती उनकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि अगर ऐसे कुछ वो नाफरमानी करेगी तो उसकी सज़ा जो है वो मौत होगी। सो दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स द एक्सटेंट टू विच वन ऑफ द फेवरेट
टॉपिक्स ऑफ कॉमेडी इज़ द ट्रायल्स लवर्स अंडरगो। अब मोस्टली अब इस तरह की जो एग्जांपल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो कॉमेडी का जो टॉपिक है उसमें किस तरह के जो ट्रायल्स हैं वो जो जो भी लवर्स दिखाए जाते हैं वो उनसे गुजरते हैं। So the famous line, "The course of true love never did run smooth," comes from a Midsummer Night's Dream। अब ये जो आपका Midsummer Night's Dream है, इसी प्ले का जो है ये एक बहुत ही एक फेमस एक लाइन है, कोट है, "The course of true love never did रन स्मूथ", के जो प्यार का जो एक सच्चे प्यार का जो रास्ता है वो कभी भी वो स्मूथ नहीं होता। तो ये जो है बेसिकली जाहिर कर रहा है कि किस तरह से जो यंग जनरेशन को प्रेस कर रही होती है ओल्ड जनरेशन। तो इस तरह से जो कॉमेडी का जो है वो उसका जो सब्जेक्ट है वो इन पर भी डिपेंड कर रहा होता है, इस तरह की कन्वेंशंस पे। देन देर आर कॉमिक डिवाइसेस। अब कॉमिक डिवाइसेस क्या यूज़ होती हैं इस तरह के आपकी कॉमेडीज़ में। अब प्रैक्टिस और डिवाइस इज एनी ट्रिक और प्लान वन करेक्टर और सेट ऑफ करेक्टर्स adopts अगेंस्ट एन अदर, द एम इज़ ऑलवेज टू क्रिएट एन एडवांटेज। अब इस तरह की जो डिवाइस है आपकी, उसका क्या मकसद होता है कि कोई भी करेक्टर जो इस तरह की डिवाइस या ट्रिक जो है वो उसको अडॉप्ट करेगा, तो उसका मकसद होता है कि वो किसी दूसरे के ख़िलाफ़ जो है उसके ऊपर जो है वो उसका फ़ायदा हासिल कर ले। जो चीज़ उसको दूसरे को नहीं पता वो उसको पता हो, उसका जो है उसका जो इरादा वो होता है बेसिकली, उसका जो प्लान होता है या उसका कोई ट्रिक होता है, उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे के अगेंस्ट जो है वो कुछ ऐसा कर दे जो कि लाइक उसको फ़ायदा दे। सो फॉलिंग इन लव विद समवन विद होम मैरिज सीम्स इम्पॉसिबल, और द रिवाइवल ऑफ एन एंशियंट लॉ थ्रेटनिंग द हैप्पीनेस ऑफ लवर्स मेक्स करेक्टर particularly the woman enterprising and inventive। अब इस तरह के जो ड्रामास इसमें जो दिखाए जाते हैं कॉमेडीज़ में, अगर वो बात करते हैं हम, तो उसमें किसी का एक दूसरे से प्यार हो जाना या शादी में कुछ जो जिससे कि उनकी शादी जो वो इम्पॉसिबल हो, या कुछ ऐसा कोई लॉ जो है उनके अगेंस्ट जो है वो उसको थ्रेट किया जाए उनको लवर्स को, तो उसमें जो ऐसी चीज़ें जो है वो मोस्टली जो करेक्टर्स को, और अगर पर्टिकुलरली अगर बात करें तो वीमेन को जो है वो इस तरह के इंडेवर्स करने के लिए जो है वो उसको पुश करता है कि वो उसके लिए मुख्तलिफ खतरे को उसको अडॉप्ट करने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। सो दोज इन लव इन शेक्सपियर्स लव ऑलवेज द यंग आर नॉट गोइंग टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सक्सेस, सो प्लान्स एंड स्कीम्स आर इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू एनेबल देयर डिज़ायर्स एंड लॉन्गिंग्स टू बी फुलफिल्ड। अब वो लोग जो कि प्यार में दिखाए गए हैं, जो कि शेक्सपियर के प्लेस में मोस्टली जो है वो यंग लोग होते हैं, तो उनको जो है उनकी कामयाबी से रोका नहीं जाता बेसिकली, क्योंकि कॉमेडी है ये ट्रेजेडी नहीं है, तो वैसे उन्होंने जो है एट द एंड सक्सीड होना ही है। तो इस तरह के जो है प्लान्स और स्कीम जो है वो इन्वेंट की जाती हैं कि जिससे कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं या जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जा सके। So there are three popular devices in Shakespeare: disguise, overhearing and misinformation। अगर हम शेक्सपियर के ड्रामास की बात करते हैं तो उसमें तीन तरह की डिवाइसेज जो है वो यूज़ की जाती हैं, जो कि डिस्गाइज है, ओवरहियरिंग है और मिस इन्फॉर्मेशन है। सो डिस्गाइज ऑब्वियसली जैसा आपको बताया कि जो है डिस्गाइज एक रूप बदलना होता है। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट डिस्गाइज इज़ द ड्रामेटिक अपॉर्चुनिटीज इट प्रेजेंट्स इन शेक्सपियर, इट मेक्स टू इफेक्ट पॉसिबल। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इस वजह से है कि इससे ड्रामेटिक अपॉर्चुनिटीज़ एक जो है फ़ायदे मिल जाते हैं, मौका मिल जाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है शेक्सपियर। इसमें दो तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मुमकिन होते हैं। कैरेक्टर्स कैन से व्हाट दे वुड अदरवाइज बी अनेबल टू से, कि वो कैरेक्टर्स जो है इस काबिल हो जाते हैं कि जो एक्चुअली वो कहना चाहते हैं, लाइक अगर कोई लवर कोई प्यार करता है किसी से तो वो अपने लवर्स को जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो एक रूप बदल कर जो है वो अपने दिल की बात जो है उससे कह देगा। और हेयर व्हाट दे वुड अदरवाइज बी अनेबल टू हेयर, और वो सुन सकते हैं जो कि वो अगर उस रूप में ना हो, ओब्वियसली वो उस डिस्गाइज में नहीं होंगे, तो जो भी अदर पर्सन है उनके सामने वो बात नहीं करेगा, तो उनको ये भी जो है एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है। सो इन एडिशन इट गिव कैरेक्टर्स ऑफ फ्रीडम एंड रेजेस द इशू ऑफ आइडेंटिटी। अब इससे क्या होता है, एक तो उनको कैरेक्टर्स को आज़ादी मिल जाती है कि जो वो करना चाहते हैं वो एक बहरूप में जो है वो उसको कर लेते हैं, और अदरवाइज इसका जो एक इशू होता है वो ये होता है कि एक आइडेंटिटी की जो एक पहचान के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो वेन एवर देर इज़ डिस्गाइज यू शुड आस्क योर सेल्फ, अगर आप अब जब भी आपको डिस्गाइज किसी भी कॉमेडी में नज़र आए तो आपने इसके बेहतर समझने के लिए आपने क्वेश्चन करना है कि व्हाट डज डिस्गाइज अलाउ द कैरेक्टर टू से एंड हियर, कि इस डिस्गाइज से, इस बहरूप से कैरेक्टर्स ने क्या सुना और उसने क्या कहा। तो वो चीज़ आपको उसके अंडरस्टैंडिंग में उस जो भी कॉमेडी प्ले होगा उसके उसमें आपको हेल्प करेगी उसके अंडरस्टैंडिंग में।